2017 के बाद पाकिस्तान में एक वायरस फैला। ये कोई कोरोना वायरस नहीं था और ना ही कोई बायोलॉजिकल वायरस था और ना ही किसी हॉस्पिटल में इसका इलाज मुमकिन था। इस वायरस का नाम था टिकटॉक। जहाँ पर बहुत कुछ हो सकता था लेकिन लोगों ने चीप हरकतों को ही चुना। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहाँ पर गैंगस्टर्स और वीआईपी हरकतों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। ना यहाँ पर टैलेंट बचा और न तमीज। और सबसे अहम बात, इस वायरस का असर सिर्फ पावरफुल लोगों पर ही नहीं हुआ बल्कि अब बच्चों पर भी हुआ। इस इलाके का माना व बदमाश हूँ। मेरे इलाके में किसी ने भी किसी किस्म की बदमाशी की तो मैं उसको सीधा मत्थे में फायर मारूंगा। मेरा ये सवाल है कि क्या सारा कसूर इस ऐप के है या फिर हमारे मुआशरे का भी है। चलो देखते हैं। टिकटॉक जब पाकिस्तान में आया तो लोगों ने इसको टाइम पास के लिए चुना। इस प्लेटफॉर्म पर लोगों के लिए वायरल होना बहुत ज्यादा आसान था। तुम्हें बस वो काम करना है जो शर्म हया और तमीज के दायरे से बिल्कुल बाहर। इन शॉर्ट, तुम्हें बगारत बनना है। अगर तुम ये स्टेप फॉलो करते हो तो तुम कुछ दिनों में ही, बल्कि छोड़ो कुछ घंटों में ही वायरल हो सकते। जिसके बाद हर बंदे ने ये बोलना शुरू किया कि मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी कुछ उल्टा सीधा कर सकता हूँ। इस चीज को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज किया गया कि लोगों को फर्क पड़ना ये बंद हो गया कि असल में वीडियो में चल क्या रहा है। चलो जी ठीक है जी। मूड खराब कर चल निकल, मूड खराब किया निकल कुत्ती दे बच्चिया तेरे। फर्क पड़ता था तो सिर्फ इतना के व्यूज कितने आ रहे हैं। रजब भट्ट, जिसको आज पूरा पाकिस्तान जानता है, कौन है? एक गैंगस्टर, वो शख्स जिसकी आए दिन किसी न किसी के साथ कंट्रोवर्सी रहती है, या फिर सिर्फ एक फेक भी लोग। नहीं, ही इज द बिगेस्ट इंटेंशन सीकर इन पाकिस्तान। ब्लॉगर और भी बहुत है बट व्हाई ही इज ऑल दिस। पैसा औरों के पास भी बहुत है बट व्हाई ही इज ऑल दिस? बिकॉज ही लव्स अटेंशन। फिर चाहे वो किसी कंट्रोवर्सी से मिले या फिर किसी के साथ उल्टी सीधी बात करके। टिकटॉक लाइव पाकिस्तान में पहले भी था लेकिन इसका जहर 2023 में फैला जब लोगों को यह समझ आया कि लाइव आओ और पैसा कमाओ। बस यहीं से शुरू होती है वो रेस जहां पर इज्जत बेची जाती है पैसा कमाने के लिए। टिकटॉक लाइव का ये फीचर एक नॉर्मल बंदे को हैरान कर देता है क्योंकि यहाँ पर लोग लाखों का पैसा एक लड़की या फिर किसी रैंडम पर्सन को गिफ्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर बात सिर्फ गिफ्टिंग की नहीं है, यहाँ पर बात है पैसा साफ करने की, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की। अब समझो कैसे। कुछ लोग कार्डिंग, स्कैमिंग या इलीगल तरीकों से पैसा कमाते हैं जिसको वो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने किसी फेक अकाउंट से या फिर अपने किसी दोस्त के अकाउंट से टिकटॉक पर फोटो गिफ्टिंग करते हैं, जिससे ये सारा पैसा घूम फिर कर फिर वापस इनके पास ही आ जाता है, लेकिन इस दफा किसी लीगल तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि टिकटॉक पर बैन लगाने की कोशिश नहीं की गई। इंडिया में 2019 से टिकटॉक बैन है, बट सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब ये इंडिया में बैन है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। अब समझो, पिछले सालों में 4 से 5 दफा टिकटॉक पर बैन लगाने की कोशिश की गई है, बट यहाँ पर फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई पाकिस्तानी यूथ को बचाने के लिए किया जा रहा है या फिर इसके पीछे एक गहरे इकोनॉमिक गेम चल रही है। पाकिस्तान में 2020 से लेकर 2021 तक 4 दफा टिकटॉक को बैन करने की कोशिश की गई। 2020 में सबसे पहला बैन लगा जहां पर पीटीआई ने ये बोला कि टिकटॉक इमोरल कंटेंट को कंट्रोल करने में नाकाम रहा है, लेकिन फिर ठीक 10 दिन बाद इस बैन को हटा दिया गया। फिर मार्च 2021 में पेशावर हाईकोर्ट ने टिकटॉक को बैन किया, ये बोलकर के टिकटॉक जुर्म, मंशियात और असला वगैरह को प्रमोट कर रहा है, लेकिन अप्रैल में इस बैन को भी हटा दिया गया। फिर आया जून 2021 जहाँ पर सिंध हाईकोर्ट ने टिकटॉक को ये बोलकर बैन किया कि भाई इमोरल कंटेंट, असला और मंशियात वगैरह की प्रमोटिंग हो रही है, लेकिन फिर टिकटॉक की दरख्वास्त देने पर इसको दोबारा से अनबैन कर दिया गया। लेकिन चौथा और सबसे लंबा जो बैन लगा वो लगा जुलाई 2021 से लेकर नवंबर तक, जहां पर अगेन टिकटॉक ने अपील दायर की और खुद को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करके अनबैन करवा लिया। अब बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? जब मसला ही इमोरल कंटेंट का है तो बार बार टिकटॉक को अनबैन क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन है। अब समझो कैसे। पाकिस्तान में टिकटॉक कोई छोटा ऐप नहीं है। 2025 तक ऑलमोस्ट 67 मिलियन यूजर्स टिकटॉक यूज कर रहे हैं। यह हमारी पाकिस्तान के एडल्ट पॉपुलेशन का 46% और इंटरनेट यूजर का 57% है, जिसमें से ज्यादातर यूजर्स 30 साल से कम उम्र के हैं। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम टिकटॉक को बैन करने की कोशिश की गई थी तो काफी ज्यादा टिकटॉकर सड़कों पर आ गए थे। पाकिस्तानी यूथ का एक बड़ा पोर्शन टिकटॉक को अनबैन करवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था। और हमारे पॉलिटिशियंस को पता है कि यूथ कितनी पावर रखती है और हमारे पॉलिटिशियंस कभी भी यूथ को नाराज करना नहीं चाहेंगे। इनको पता है कि सिर्फ एक ऐप को बैन करने के बाद इनकी रेपुटेशन कितनी खराब हो सकती है। पाकिस्तान का लिबरल तबका, पाकिस्तान का सोशल तबका और पाकिस्तान का कंटेंट क्रिएटर की पूरी इकॉनमी डैमेज हो सकती है। इसके अलावा पॉलिटिशियंस के लिए कि एक पॉलिटिकल डैमेज भी ला सकता है। 60 मिलियन यूजर्स टिकटॉक पर हैं, यानी 60 मिलियन वोटर्स को तो नाराज नहीं किया जा सकता ना।
टिकटॉक के बैन ना होने के पीछे एक बड़ा पॉलिटिकल रीजन है और वो है पाक चाइना दोस्ती। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी एक चाइनीज कंपनी है, ऊपर से एक ऐसी कंपनी जो पहले से ही बहुत बड़ी इकोनॉमी चला रही है। पूरी दुनिया की ग्रोथ के बाद बाइडेंस का रेवेन्यू में 29% जंप हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये चाइना की इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रही है। वो चाइना जिसने सीपैक में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान एक चाइनीज ऐप को बैन करके अपने इतने बड़े इन्वेस्टर को तो लॉस करना नहीं चाहेगा। तो क्या कर सकते हैं, टिकटॉक के साथ मिलकर एक अथॉरिटी बनाई जा सकती है जिससे रिपीटेड वायलेटर को पकड़ा जा सकता है या फिर उनके अकाउंट को बैन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई वायलेटर मजीद वायलेटर करता है, बार बार इमोरल कंटेंट पोस्ट करता है, तो उसको पकड़कर पनिशमेंट भी दी जा सकती है, जिससे दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने कि अगर कोई और भी इस तरह का इमोरल कंटेंट पोस्ट करेगा तो उसके साथ भी इसी किस्म का फाइन लगाया जाएगा या फिर पनिशमेंट दी जाएगी, जिस तरह के अब दी जा सकती है। इसके अलावा इमोरल कंटेंट वालों के अकाउंट भी फ्रीज किए जा सकते हैं और बैन किए जा सकते हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा पनिशमेंट और बैन होगा उतना ही हमारा क्लियर एनवायरनमेंट या इमोरल कंटेंट का खतरा कम होता जाएगा।